बोल न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। हुकूमत किसी एक ठोस मौक़िफ़ पर नज़र नहीं आती और ना ही ये उम्मीद नज़र आ रही कि महंगाई को काबू करने के लिए आखिर वो कौन से इक़दामात हैं जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत करने का इरादा रखती है। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हमारे खुसूसी नुमाइंदे जो कि मैं सेकंड सेगमेंट में ज्वाइन करते हैं बड़ी खबर के साथ, सदीक जान। सदीक, वार्म वेलकम इन दी प्रोग्राम। सदीक, पहला सवाल तो मेरा आपसे है कि आखिर ये चल क्या रहा है। बहुत से लोगों के ज़हन में सवाल ये आ रहा होगा कि असद उमर साहब जो हैं, जब आपको याद होगा कि IMF के हवाले से उनके बड़े कॉमेंट्स आए थे तो बहुत से लोग कहते थे अच्छा जी ये तो अब खुद मिनिस्टर नहीं है, इनसे मिनिस्ट्री छीन ली गई, और बहुत से लोगों ने उनको नालायक का न जाने क्या क्या कहा। खैर, इस पर हम एक लंबी डिस्कशन नहीं करेंगे। बहुत से लोगों को ये लगता होगा कि शायद असद उमर साहब अपना भी कोई गुस्सा निकाल रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो मेरिट पर सरजनिश कर रहे हैं, जिसकी भी कर रहे हैं, पूछगछ कर रहे हैं। आपके पास क्या खबर है? देखें, ये जो आपने एंड में सवाल पूछा है इस पर हम पहले बात कर लेते हैं। कुछ इस वक्त कमेटीज़ ऐसी हैं, चाहे वो सेनेट की हों या वो कौमी असम्बली की हों, जिनमें हमें मेरिट के ऊपर काम होता हुआ नज़र आ रहा है, और फाइनेंस कमेटी उनमें से एक है। असद उमर जो हैं वो जब से इस कमेटी में आए हैं हमने ये देखा है कि असद उमर ये नहीं देखते कि जो मामला उनके सामने आया है वो हुकूमती इदारों का है, वो हुकूमत से मुतल्लिका है, वो मेरिट के ऊपर उस केस को देखते हैं, मेरिट पे बात करते हैं, सख्त सवालात करते हैं। जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनको टफ सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता। पहले मुस्लिम लीग नून के दौर में देखते थे कि जो कायमा कमेटीज़ होती थी उनमें जो हुकूमती अरकान होते थे, नून लीग के जो लोग होते थे, वो हुकूमत के हुकूमती इदारों के हर इकदाम को डिफेंड करते थे। अब ऐसा नहीं हो रहा। ये कम अज़ कम इस हद तक तब्दीली ज़रूर आ चुकी है कि जो ये फाइनेंस कमेटी है, कुछ और इसी तरह ज़राअत के हवाले से कमेटी है, इसी तरह कुछ और कमेटीज़ हैं जिसमें हम देखते हैं कि बड़े सख्त सवाल होते हैं और जो भी बात मेरिट पे होती है वो की जाती है। आज जो मामला था वो ये था कि पिछली कमेटी में असद उमर साहब ने और कमेटी के अरकान ने एक जो मुतल्लिका इदारे हैं उनसे ये जवाब पूछा था कि मुल्क के अंदर महंगाई बढ़ती चली जा रही है, आखिर उसको कंट्रोल किस तरह किया जाएगा, आप इसके लिए क्या कर रहे हैं, आप ये जो महंगाई का जो एक आपने कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको देख के आप ये बताते हैं कि महंगाई कितनी बढ़ गई है, कितनी कम हुई है, इस सारे का मैकेनिज्म पूछा गया था। आज वैसे तो मल्टीमीडिया के ऊपर बड़ी अल्फाज का गोरख धंधा था, अदाद शुमार की हेर फेर थी, बहुत उन्होंने अपनी तरफ से ब्यूरोक्रेसी ने दिखाया कि हम ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन उस पूरी की पूरी रिपोर्ट को असद उमर साहब की सरबराही में जो कमेटी है उसने मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि आप हमें ये मत बताइए कि ये हो गया वो हो गया, जो चीज़ें आप बता रहे हैं इसका ज़मीनी हक़ाइक़ से कोई तल्लुक़ नज़र नहीं आता। हम आवाम में जाते हैं, आवाम की सूरत हाल हमारे सामने है। अगर एक चीज़ 100 रुपये से 102 रुपये की होनी थी तो वो 120 रुपये में बिक रही है। उसको भी जो ज़्यादा महंगाई हो गई है, जो मसनूई महंगाई है, जो इस तरह की चीज़ें उनको भी कंट्रोल करने के हवाले से कोई इक़दाम नज़र नहीं आ रहे। तो उस रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए एक नई सब कमेटी बनाई गई है। और आज खास तौर पे हमने देखा कि फैज़ुल्लाह कमोका जो कि PTI के ही MNA हैं, उन्होंने बड़े सख्त सवाल किए। उन्होंने कहा कि मुझे एतराफ़ करने दीजिए कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने माह रमज़ान में पंजाब के अंदर जो लोगों की एक्सपेक्टेशन थी, तवक्कुआत थी, उस पर हम पूरे नहीं उतरे। सस्ते बाजार जो हैं वहाँ पे गैर मेयारी अशिया बिकती हैं, वहाँ पे 1 2 3 आइटम्स की रेट कम होते हैं, बाकी सब चीज़ें महंगी होती हैं। उन्होंने कहा कि देखें, हम आवाम में जाते हैं, आवाम में उठते बैठते हैं, हम ये नहीं कर सकते कि हमारी हुकूमत है तो हम उसके तहत जो भी हमारे इदारे हम कह रहे हैं हम उसको मान लें। तो उस रिपोर्ट को मुस्तरद किया गया और इस पर बहुत तशवीश का इज़हार किया असद उमर ने। उन्होंने कहा इस वक्त अगर पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला कोई है तो वो महंगाई है, जिससे आम लोग इफेक्टेड हैं, आम लोग मुतासिर हो रहे हैं। तो इस पर असद उमर ने कहा है कि हम इसको इस तरह से नहीं जाने देंगे कि एक ब्यूरोक्रेसी ने हमें रिपोर्ट दी, प्रेजेंटेशन दी, बात खत्म। उन्होंने कहा नहीं, हम इसको आखिरी हद तक जाएंगे, देखेंगे कि आखिर किस तरह से महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है और जो महंगाई हो रही है उसकी वजूहात क्या है, उनकी रोकथाम के लिए क्या किया जाए। इसके लिए अब एक नई कमेटी जो है वो बना दी गई है। ठीक है। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आखिर ये क्या वजह है कि जो ब्यूरोक्रेसी हम देखते हैं कि नाकाम दिखाई दे रही, प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ होती हैं सदीक, इसके अलावा जो DCO के अंडर आती हैं जो कमेटीज़ होती हैं वो आंसरेबल होती है, उसको कोई ज़िला इंतज़ामिया को आंसरेबल होती हैं। अक्सर हम देखते हैं जबकि बाकायदा कहा जाता है कि चाहे कोई सब्ज़ी फरोश है, चाहे कोई फ्रूट फरोश है, कोई भी है, चाहे वो छोटे लेवल पे काम करे, प्राइस या रेट लिस्ट को सामने लगाया जाए, उसके बाद ताकि पता चल सके खरीदने वालों को भी कि ये इसका रेट क्या है। जैसे कि आपके साथ भी हुआ होगा, बहुत से लोगों के साथ हुआ होगा, बहुत से लोग जो घर बैठे देख रहे होंगे कह रहे होंगे हमारी ज़बान बोल रही है इस टाइम पे फिजा कि होता ये कि आप एक जगह से पूछते हैं अच्छा जी ये कितने रुपए किलो है, वो कहता है जी 160 रुपए किलो है। साथ वाली दुकान पे जाते हैं, वो कहता है 185 है जी, 25 रुपए का फर्क क्यों? बाजी उसके पास अच्छे वाला नहीं है, ये मयारी है, वो गैर मयारी है, तो वो रेट लिस्ट वहां पे क्यों नहीं लगाई जाती? कोई पूछने वाला नहीं है, अपने मनमाने रेट्स बताए जा रहे हैं। 25 रुपए को महंगा बेच रहा है, कोई 28 रुपए महंगा बेच रहा है किसी भी चीज को।
देखें, ये बिल्कुल आपने ठीक बात की है। एक तो आज जो फैक्टर्स बताए गए उसमें उन्होंने बताया कि जो रुपया डिवैल्यू हुआ उस वजह से महंगाई बढ़ी, कुछ चीज़ें हुई। लेकिन ये कमेटी में पूछा गया कि चलें जिन चीज़ों का इंपोर्ट से तल्लुक है, डॉलर से तल्लुक है, उनका तो चलो रेट बढ़ा है, जिस हद तक बढ़ना था वो तो बढ़ना था, उससे तो कोई उसको नहीं रोक सकता जब डॉलर का रेट ऊपर गया है जितनी तेज़ी के साथ। लेकिन उन्होंने कहा ऐसी चीज़ें जिनका डॉलर के रेट से कोई तल्लुक नहीं है, और उन्होंने कहा कि एक चीज़, जैसे मैंने शुरू में आपको कहा कि एक चीज़ का चलें डॉलर की वजह से भी, या और जो फैक्टर्स हैं, जो नए टैक्सेस लगे, जो चीज़ें हुई उनकी वजह से चलें हम मान लेते हैं कि एक चीज़ की का रेट 5 रुपये बढ़ना था, लेकिन अगर उसका रेट 25 रुपये ज़्यादा वसूल किया जा रहा है तो ये किसने देखना है? यहाँ पे हमें ब्यूरोक्रेसी जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आती है। ये ज़िले लेवल तक, तहसील लेवल तक प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ होती हैं, इदारों का काम होता है वो इन चीज़ों को देखें। लेकिन हमें इस हवाले से पूरे पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे पंजाब में हमें कहीं पे भी कोई प्राइस कंट्रोल कमेटीज एक्टिव नज़र नहीं आती। कहीं पे वो नहीं देखते कि जो रेट लिस्ट है वो आवेज़ा है नहीं है, कोई जो रेट ज़्यादा चार्ज कर रहा है तो क्यों कर रहा है। तो यही कमेटी का कंसर्न था। और आज जो हम ये स्टोरी ले रहे हैं अपने प्रोग्राम में, बहुत सारे लोग शायद ये कहेंगे कि यार ये आप किस तरह की स्टोरी कर रहे हैं। ये वो मसला है जिससे एक आम गरीब इंसान, एक आवाम में से हर बंदा जिससे मुतासिर है, कोई भी जाता है चीज़ें लेने, महंगाई से सब मुतासिर होते हैं। तो इसलिए हम ये स्टोरी उठा रहे हैं। और ये जो आज खजाना कमेटी ने जो सवालात उठाए हैं ये बहुत अहम सवालात हैं और इसका जवाब मिलना चाहिए। और इसीलिए असद उमर साहब ने एक और कमेटी बनाई है। हुकूमती इदारों को, हुकूमत को, जो काबीना है, उन सारों को वो एक पॉलिसी जो है वो सजेस्ट करते हैं, वो चीजें सजेस्ट करते हैं कि हमने ये मामला उठाया, ये भी बताइए कि और कितनी कमेटियां बनेंगी और इनमें से कितनी कमेटियां हैं जो कि फ्रूटफुल रिजल्ट्स भी दे सकेंगे कि आवाम को रिलीफ मिलेगा। देखिए, हम तो ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बेहतरी की उम्मीद असद उमर साहब की इस कमेटी से कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें जो मामलात असद उमर के आने के बाद टेकअप किए गए हैं तो उसके ऊपर तो वो मेरिट के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन अब ये एक ऐसा मसला है जिसके ऊपर बहुत जो है वो गौर व फिक्र के बाद, बहुत वर्कअप करने के बाद कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी, चीज़ें की जाएंगी। और ये एक जॉइंट जो है वो कोशिश होगी तो फिर है, ये एक कमेटी से या चंद लोगों से नहीं हो सकता। इसके ऊपर तो जैसे वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी एहसास की बात करते हैं, गरीब आवाम की बात करते हैं, उनको भी इस हवाले से देखना होगा। ये आप देखते हैं कि ये कमेटी, जो इस कमेटी के नीचे जो एक सब कमेटी बनाई गई है, वो क्या रिकमेंडेशंस देती है और उन रिकमेंडेशंस पे हुकूमत और हुकूमती इदारे क्या करते हैं, उसके बाद ही कोई देखा जा सकता है कि कितना इसमें फ़र्क आया है या कितनी बेहतरी आई है। बोल न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।